राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से आ गई हूँ मैं आपके लिए। वही हमारा द सीक्रेट बुक चल रहा था, अभी बहुत ही कम चैप्टर रहे हैं, ये बुक पूरी होने वाली है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। आज का हमारा वही चल रहा था, संसार का रहस्य चैप्टर। तो उसी में आगे चैप्टर क्या कह रहा है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी वीडियो पर आने के लिए, वीडियोज़ को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए आगे ये चैप्टर क्या कह रहा है। यहाँ हेल डेविस्टिकन, अगर आप युद्ध विरोधी हैं तो आपको बजाय शांति समर्थन बने। अगर आप युद्ध के विरोधी हैं तो वो कह रहे हैं कि आप शांति के समर्थक बने। अगर आप भूख विरोधी हैं तो आप उन लोगों का समर्थन करें जिनके पास खाने के लिए भरपूरता में है चीज़ें। आगे वो कह रहे हैं जिनके पास खाने के लिए प्राप्त से ज़्यादा है। अगर आप किसी खास राजनेता के विरोधी हैं तो आप उनके विरोधियों का समर्थन करें। अक्सर चुनाव के परिणाम उस व्यक्ति के पक्ष में आता है जिसको ज़्यादा लोगों का विरोध करता है, क्योंकि उसी पर जनता की सारी ऊर्जा और ध्यान केंद्रित होता है। तो यहाँ देखिए, आप लोगों ने भी देखा होगा कई बार जब प्राइम मिनिस्टर के चुनाव होते हैं, गांव में शहरों में जो वो चुनाव होते हैं ना, तो जिस तरफ ज़्यादा विरोध होता है ना, वही जो नेता बनता है। क्योंकि होता ये है ना कि जिसको हम नेता नहीं बनाना चाहते ना, तो हम अपनी ज़्यादा ऊर्जा, अपनी जो एनर्जी है, हम उसे ज़्यादा दे रहे होते हैं। वहाँ हम क्या कर रहे होते हैं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें उसका काम पसंद नहीं है, वो ऐसा इंसान है, वो वैसा इंसान है। और हम हर इंसान एक दूसरे से बात करता है, न्यूज़ चैनल पर नेताओं के बारे में जो भी चलता है, तो वहाँ क्या है कि हम जो चाहते हैं ना, हम वहाँ पर अपनी एनर्जी देने के बजाय हम करते क्या है, हम जिन्हें नहीं पसंद करते ना, हम उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा एनर्जी दे रहे होते हैं। और उसका परिणाम यही होता है, क्योंकि वही चीज़ें होती है जो हम नहीं चाहते। और सबसे परिणाम यही है कि हम जहाँ ज़्यादा एनर्जी लगेगी ना, चीज़ें वही अट्रैक्ट होगी। और गलती वही हो रही होती है कि जिसे पसंद नहीं होते हैं, जो नेता पसंद नहीं होता है, इंसान उसी नेता की तरफ अपनी एनर्जी दे रहा होता है। वहीं यहाँ उन्होंने कहा है कि अगर आप भूख के विरोधी हैं, अगर आप गरीबी के खिलाफ कुछ आवाज़ उठा रहे हैं, अगर आप युद्ध के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं ना, तो आप उन चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए। अगर भूख के विरोधी हैं तो जिन लोगों के पास भरपूरता में खाना है, आप उनकी तरफ अपने ध्यान को आकर्षित कीजिए और उन्हीं लोगों के बारे में बात कीजिए, ताकि आप ज़्यादा अबंडेंस वाली चीज़ों की तरफ अपना ध्यान अट्रैक्ट कर पाएँ और उसी अबंडेंस को अपनी लाइफ में लेकर आएँ। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और अमूमन देखा जाता है होता यही है। मैंने बहुत बार देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान, हमारे हिंदू समाज में ये होता है कि बेटा होना बहुत ज़रूरी है। हमारे घर का वंश कौन चलाएगा, एक तो पोता होना बहुत ज़रूरी है, बेटा होना बहुत ज़रूरी है। और होता क्या है, जब हम बेटे के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन हमें चाहिए क्या, बेटा, लेकिन इंसान करता क्या है, हम वहाँ उस बेटे की तरफ ध्यान ना देकर हम देते हैं ध्यान ज़्यादा लड़कियों की तरफ। लड़की ना हो जाए, अब की बार फिर लड़की ना हो जाए, हमें लड़का चाहिए, हमें लड़का चाहिए, हमें लड़की नहीं चाहिए, हमें लड़की नहीं चाहिए। और ऐसे करके मैंने बहुत देखे हैं जो बार बार डरते हैं कि फिर से कहीं लड़की हो गई तो क्या होगा, लड़की हो गई तो क्या होगा। सही मायने में उन्हें ध्यान देना जरूरी है कि हमने जो सोचा है वही होगा, हमें पुत्र ही होगा, हमारा बेटा ऐसा होगा, हमारा बेटा वैसा होगा। हमें जो चीज़ें हमें चाहिए ना, हमें उस चीज़ के बारे में सोचना है, उस चीज़ के बारे में विचार करना है और उसी चीज़ को लेकर विजुअलाइजेशन करना है और खुश होना है। लेकिन होते क्या है, हम बार बार माइंड में उसी चीज़ों को बार बार रिपीट करते रहते हैं। लड़की हो गई तो क्या होगा, लड़की हो जाएगी तो एक तो है, पहले दो तो है, लड़कियों से घर भर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब ऐसी चीज़ों को हम, जिस चीज़ को हम ज़्यादा एनर्जी देते हैं ना, वही चीज़ें हमारी लाइफ में हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। मैंने ऐसे देखी है, गाँव में, परिवारों में, रिश्तों में, यहाँ ऐसी चीज़ें होती हैं। और होता वही है, जो जिन चीज़ से हम भागते हैं ना, वही चीज़ें हमारी तरफ आती है। और यही चीज़ें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, जब किसी बेटी का रिश्ता देखते हैं तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, लड़का दारू ना पीता हो, लड़का नशा ना करता हो, लड़का ये ना करता हो, लड़का वो ना करता हो। उनके पास वो चीज़ें नहीं होती है बताने के लिए कि वो चाहते क्या हैं, उसमें क्वालिटी क्या होनी चाहिए, वो क्वालिटी नहीं बता पाते। लेकिन नेगेटिव चीज़ें वो हज़ारों गिना देंगे उस लड़के में, ये नहीं होना चाहिए, लड़का वो नहीं होना चाहिए, लेकिन जो उन्हें चाहिए वो नहीं बता पाते। आखिरकार बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो वो नहीं चाहते थे वही सारी खूबियाँ उस इंसान में होती है। क्योंकि वो जाने अनजाने में अपनी एनर्जी वही दे रहे होते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए होता है, और फिर उनकी लाइफ में वही अट्रैक्ट होता है जो उन्हें नहीं चाहिए होता है। तो अब हमें करना क्या है, हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें सिर्फ वही सोचना है जो हमें चाहिए, जो हमें बनना है, जो हमें करना है, हमें सिर्फ उसी के बारे में सोचना है, बात करनी है, विचार करना है। आगे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दुनिया में हर चीज़ एक विचार से शुरू होती है। अगर हम किसी बड़ी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं ना, तो वो बड़ी चीज़ धीरे धीरे, जितनी ज़्यादा हम उस चीज़ के बारे में एनर्जी देंगे, वो उतनी ही बड़ी चीज़ होकर हमारी लाइफ में प्रकट हो जाएगी। हमें करना क्या है, हमें करना है प्रेम की तरफ, सद्भावना की तरफ, अच्छे विचारों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना है। जब हम ऐसी चीज़ों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करेंगे ना, तो दुनिया से धीरे धीरे वो बुराई, नेगेटिविटी खुद ब खुद हट जाएगी और एक बहुत ही पॉजिटिव, शांतिपूर्ण, ये अस्तित्व में शांति और पॉजिटिविटी खुद ब खुद
कायम हो जाएगी, क्योंकि हमने ध्यान कहाँ लगाया, जहाँ हम पॉजिटिव और अच्छी चीज़ें, प्रेम के बारे में, कृतज्ञता के बारे में जब हम सोचना शुरू करेंगे तो वही हमारे अस्तित्व में चारों तरफ हमें दिखना शुरू हो जाएगी। आगे वो कह रहे हैं कि याद रखें, आपकी लाइफ में कितने ही कष्ट क्यों ना हो, कितनी समस्याएं, कितने ही ऐसी गड़बड़ हो रही हो आपकी लाइफ में ना, तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, आपको उन चीज़ों से अपना ध्यान हटाना है और अपने ध्यान को वहाँ से हटाकर आपको उन चीज़ों पर अपने ध्यान को केंद्रित करना है जहाँ आपकी तरफ अबंडेंस है, जहाँ आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं, जहाँ आपकी लाइफ में शांति है, प्रेम है, कृतज्ञता है। और होगा क्या फिर, जैसे ही आप उन चीज़ों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, वहाँ से वो चीज़ें, सच्चाई, यकीन कीजिए, यकीन दिलाती हूँ, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगी जिस पर आप विश्वास करते हो, जो आप पाना चाहते हो, और फिर आपका जीवन एकदम से परिवर्तन हो जाएगा और आपकी लाइफ बिल्कुल मैजिकल रूप से बदल जाएगी। यही है प्रकृति का नियम। आप जिस चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करते हो, जिन चीज़ों को एनर्जी देते हो, वही चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाती है। तो क्यों ना हम ऐसा करें, हम अपना ध्यान नेगेटिव चीज़ों, नेगेटिव विचारों, नेगेटिव धारणाओं, नेगेटिव चीज़ों पढ़ने की तरफ, नेगेटिव चीज़ों को देखने की तरफ और खुद को नेगेटिव करने के बजाय क्यों ना हम ऐसे ही विचारों की तरफ अपना ध्यान लेकर जाएं, जहाँ हम सीखें कुछ ऐसा नया करने के लिए। कृतज्ञ कैसे हुआ जाता है, प्रेम कैसे दिया जाता है, प्रेम देते हैं जब हम कृतज्ञता देते हैं तो हमें कैसा फील होता है। आप ऐसी चीज़ों को फील कीजिए, दीजिए ऐसी चीज़ें, कृतज्ञता दीजिए हर इंसान को जो आपके चारों तरफ कुछ ना कुछ आपके लिए कर रहा है। प्रेम पूर्ण बन जाइए और अपनी तरफ जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही है, जैसे आप बनना चाहते हैं, शांतिपूर्ण, अच्छे विचार, पॉजिटिव विचार, अपने आप को बदलिए, फिर देखिए आपका जीवन कैसे बदलेगा मैजिकल रूप से। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करके आप दुनिया की मदद नहीं कर रहे हैं। अब आप दुनिया के नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते समय आप सिर्फ उन्हें बढ़ा रहे हैं और बल्कि अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा नकारात्मक चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आगे वो कह रहे हैं, जब आप अनचाही चीज़ों की तस्वीर ज़िंदगी में प्रकट होती है तो आप यह बात का संकेत है कि आपको अपनी चिंतन को बदलना चाहिए। ये कह रहे हैं कि जब आपको अपनी लाइफ में कुछ नेगेटिव दिख रहा है, नकारात्मक चीज़ें दिख रही है, कुछ नकारात्मक घटनाएं घट रही हैं, तो आपको इन चीज़ों पर विचार करना होगा कि आपको इन चीज़ों के बारे में सोचना, इन चीज़ों के बारे में बात करना छोड़ना होगा, अपने विचारों को बदलना होगा। अगर आप यह विश्वव्यापी समस्या है, ये आपकी समस्या नहीं है, यह एक विश्वव्यापी समस्या है, तब भी आप कमज़ोर नहीं हैं। आपके पास पर्याप्त शक्ति है, आपके पास इतनी शक्ति है कि आप बदल सकते हो, खुद बदल सकते हो। जब आप खुद बदलेंगे तो आपके चारों तरफ के इंसान खुद ब खुद बदल जाएंगे। हर व्यक्ति की खुशी पर ध्यान केंद्रित करें, भोजन की प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करें, मनचाही चीज़ों के बारे में प्रबलता से सोचें। आप हर चीज़ की प्रचुरता के बारे में अपना ध्यान केंद्रित करें, भोजन के बारे में प्रचुरता के, मन के बारे में प्रचुरता के, अपने स्वास्थ्य की प्रचुरता, स्वास्थ्य शरीर के बारे में सोचिए और हर चीज़ के प्रचुरता के बारे में विचार कीजिए, चाहे वह आपके पास है या नहीं है। आप अपने प्रेम और कल्याण की भावनाओं को प्रेरित पूरी दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। आप ऐसे विचार करके दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आपके विचार प्रचुरता की तरफ होंगे, जैसे ही आपके विचार सद्भावना की तरफ होंगे, आपके अंदर प्रेम होगा, आपके अंदर दूसरों को देने की भावना होगी, जब आपको समाज के लिए कुछ करने की भावना होगी, अपने देश के लिए करने की कुछ भावना होगी, जैसे ही आप अपने अंदर के विचार बदलेंगे, अपनी भावनाएं बदलेंगे ना, तो आप खुद महसूस करेंगे कि जैसे ही आपके भाव बदलेंगे ना, तो आपके चारों तरफ के जो रहने वाले इंसान हैं वो खुद ब खुद बदलने लग जाएंगे। और जब वो बदलेंगे ना, तो धीरे धीरे, वो एक मूवी थी ना, मुझे अब मूवी का याद नहीं है, तो वो कहते हैं कि अगर हम किसी अच्छे काम की शुरुआत करेंगे तो मैं एक इंसान में आगे अच्छी बातें 3 इंसानों को बताऊंगा, वो 3 इंसान आगे 3 इंसानों को बताएंगे और वो जो आगे 9 इंसानों को बताएंगे वो आगे 3 को बताएंगे। तो सोचिए, जब आप अच्छा सोचेंगे, अच्छी भावनाएं, अच्छे विचार रखेंगे, तो धीरे धीरे जब आपकी एनर्जी परिवर्तन होगी, आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, तो आपके चारों तरफ रहने वाले इंसान का ऑरा खुद ब खुद बदलना लग जाएगा। आपके विचार परिवर्तन होंगे, आप पॉजिटिव होंगे, तो आपके चारों तरफ रहने वाले इंसान खुद ब खुद पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। और धीरे धीरे सोचिए, आप बदलेंगे, आपका परिवार बदलेगा, धीरे धीरे आपके आस पड़ोस, धीरे धीरे ऐसे करके पूरा समाज बदलना शुरू हो जाएगा। शुरुआत हमें करनी होगी इस तरफ से, क्योंकि शुरुआत किसी एक को करनी होती है, और जब हम शुरुआत करेंगे ना, इसका नतीजा भी हमें बहुत जल्दी मिलेगा। करना कुछ नहीं है, अब सिर्फ हमें अपने विचारों की तरफ ध्यान केंद्रित करना है और कहाँ गलती हो रही है, कहाँ नेगेटिव हो रहे हैं, बस इतनी सी सचेत अवस्था में रहकर हमें अपने विचारों को बदलना है। जो चाहिए उनकी तरफ ध्यान देना है, जैसा हम चाहते हैं वैसे सोचना है और कृतज्ञता को महसूस करना है, ग्रेटफुल रहना है हर समय। धीरे धीरे हमारी एनर्जी खुद ब खुद बदलने लग जाएगी। तो आगे इसमें जो भी बताया है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उस पर। तो तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।